उसकी कंप्लेंटें दिसंबर, जनवरी, फरवरी आज दिन तक चली ही है। कुछ मेरी L4 के द्वारा बंद कर दी गई है, कुछ विजिलेंस में चली है। SDM साहब को ऑर्डर हुए हैं, ये हमारे पास क्या नाम है कि आप उचित कार्रवाई करिए और 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका जो है निष्कर्ष निकाला जाए, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी ना प्रशासन साथ दे रहा है, ना सरकार गवर्नमेंट क्या नाम साथ दे रही है। कम से कम 9 कंप्लेंटें मेरी जो है ऑनलाइन है और मैंने ये प्रिंट निकाले हैं और एक की भी आज दिन तक कोई भी कंप्लेंट जो है पूरी नहीं हुई और ना ही इन्होंने कोई जवाबदेही दी है। जवाबदेही में कभी L4 द्वारा बंद कर दी जाती है, कभी L2 L1 के द्वारा बंद कर दी जाती है और एक ही तथ्य से जुड़ी है ये सारी जानकारी, एक ही चीज़ से जुड़ी हुई 9 कंप्लेंटें हैं और मुझे मतलब कंप्लेंटों के ऊपर कंप्लेंटें करने पड़ रही है। और इससे ना कोई सरकार 1100 में और सोशल मीडिया में मैंने इस चीज़ को उजागर भी किया है और बताया भी है, और लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो हमारी जो सरकार है, मुझे उम्मीद है कि इसका निष्कर्ष निकाला जाए। और जो भी हमारे जैसे SDM साहब को ऑर्डर हुए हैं, यहाँ हमारे कानगो साहब गए, पहले भी गए, फॉरेस्ट वालों के साथ गए, तो उन्होंने वहाँ पे उतरते हुए बोला कि यहाँ हिंदुस्तान में सब कुछ जायज़ होता है। उस दिन कोई निशानदेही नहीं हुई, सरसरी इन्होंने लिख के दे दिया कि कंप्लेंट बंद हो। एक दिन गए फिर से, इन्होंने जितना भी टोटल हमारे बन्नेदार थे उनकी ज़मीन मापी, सिर्फ जो मापनी थी और जिसकी कंप्लेंट थी वो इन्होंने मापी नहीं, ना पक्के मतलब कोई क्या नाम लिए। इन्होंने बन्नेदारों के सिग्नेचर किए और मेरे सिग्नेचर चाह रहे थे कि ये सिग्नेचर कर दे, कंप्लेंट बंद करनी है हमने। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी चाहिए इस चीज़ की। विजिलेंस में 8186 के तहत संजय कुंडू जी के पास ही भी ये शिमला में इसकी कंप्लेंट है और फाइल है। और सोशल मीडिया में मैंने इस चीज़ को उजागर भी किया है और बताया भी है, और लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो हमारी जो सरकार है, मुझे उम्मीद है कि इसका निष्कर्ष निकाला जाए। और जो भी हमारे जैसे SDM साहब को ऑर्डर हुए हैं, यहाँ हमारे कानगो साहब गए, पहले भी गए, फॉरेस्ट वालों के साथ गए, तो उन्होंने वहाँ पे उतरते हुए बोला कि यहाँ हिंदुस्तान में सब कुछ जायज़ होता है। उस दिन कोई निशानदेही नहीं हुई, सरसरी इन्होंने लिख के दे दिया कि कंप्लेंट बंद हो। एक दिन गए फिर से, इन्होंने जितना भी टोटल हमारे बन्नेदार थे उनकी ज़मीन मापी, सिर्फ जो मापनी थी और जिसकी कंप्लेंट थी वो इन्होंने मापी नहीं, ना पक्के मतलब कोई क्या नाम लिए। इन्होंने बन्नेदारों के सिग्नेचर किए और मेरे सिग्नेचर चाह रहे थे कि ये सिग्नेचर कर दे, कंप्लेंट बंद करनी है हमने। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी चाहिए इस चीज़ की। विजिलेंस में 8186 के तहत संजय कुंडू जी के पास ही भी ये शिमला में इसकी कंप्लेंट है और फाइल है, और DSP साहब के पास भी। और इन्होंने जितने भी अपने दस्तावेज दिए हैं, PWD वालों ने वो झूठे दस्तावेज दिए हैं विजिलेंस वालों के पास। जहाँ से इनको कम्पनसेशन मिला है, जो सरकारी कार्रवाई थी वही जवाबदेही दी है इन्होंने। लेकिन यथावत जो चीज़ है वो सरकारी जगह में गई है और 90 डिग्री में जो है इन्होंने रोड उतारा है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि 90 डिग्री में कोई गाड़ी उतार सकता है? 90 डिग्री में अगर रोड उतरा है तो इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? अगर ग्रेड में गया है तो सरकारी चनांद में गया है तो फॉरेस्ट वाले क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इस चीज़ का कि हमारी ज़मीन में ये जो है, जो हमारा डाबर और नभोल टू डाबर जो रोड गया है और जो लोगों के लिए पैसा दिया गया है करोड़ों रुपए, उस मतलब सही तरीके से दिया है या ना दिया है? इस चीज़ की कार्रवाई 6 महीने से चली है और इस चीज़ को बंद करने के लिए मेरे ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है। कई बार तो मुझे इन्होंने मतलब थ्रेडिंग भी अंदरूनी मतलब जैसे क्या नाम होते हैं कि ऐसा हो जाएगा लोगों के जरिए, जी ऐसा हो जाएगा, तेरे को ऐसा कर देंगे ये लोग, तेरे को वैसा कर देंगे, मतलब किसी ना किसी तरह से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परहैप्स हो सकता है कि ये तुझे मुरवा भी सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए मिला है जिनको। तो वो जिन आदमियों की बिल्कुल 1 इंच जमीन नहीं गई है और करोड़ों रुपए मिला है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं इस चीज़ को यथावत स्थिति को देखा जाए। SDM साहब के लिए ऑर्डर हुए हैं। मैंने तहसीलदार को ये आदेश दे रखे हैं कि वो इस कंप्लेंट की गहन छानबीन करके मुझे 2 दिन के भीतर रिपोर्ट करके दें, ताकि मैं CM हेल्पलाइन में अपना जवाब दायर कर सकूँ।